एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, दिन है ये मंगलवार का और सुबह का टाइम है। अभी करीब वही 5:30 बज गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले केटल में लगाया है पानी और धनिया का भी पानी आजकल मैं पी रही हूँ। बताया था ना, बिल्कुल थोड़ी सी ही थायराइड बढ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर तो कह रहे हैं कि मतलब इसमें कोई कुछ मतलब इतना कोई बढ़ा नहीं होता है, ये बढ़ा मतलब पॉइंट कुछ बढ़ा है। तो फिर भी मैं सोचा कि मतलब अभी थोड़ी बढ़ी है, कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए अभी से ही थोड़ा सा धनिया का पानी मतलब रात को 2 चम्मच भिगो के वो सुबह सुबह जो है बॉईल करके पी लेती हूँ। अच्छा, मेरा जो है धनिया के पानी से जो है थायराइड सही भी हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो धनिया का पानी पी रहे हैं फिर भी उनका थायराइड सही नहीं होता। तो पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा तो जैसे ये देखिए मैं पी रही हूँ, अभी सही हो जाता है। फिर अगर बीच में सही हो गया तो छोड़ देते हैं, फिर अगर मतलब लगता है हो रहा है तो फिर पीने लगो, तो ऐसे होता है। तो जी बस अभी वो हो गया था। इसके बाद मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ फिर मेथी के वही थेपले। तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है मेथी के थेपले। बोलते हैं कि डेली डेली मुझे नाश्ते में यही दे दिया करो, लेकिन डेली तो कहाँ हो पाता है। बच्चे भी अब खाने लगे हैं, वैसे बच्चों को भी पसंद आता है। तो वही आटा, बेसन थोड़ा सा और मेथी रात को ही मैंने कट करके रख दी थी, तो वो मिक्स करी है और उसमें तिल डाल दिए वाइट वाले, नमक और थोड़ा सा मतलब मिर्ची डाल दी थी। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी जाता है मतलब थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए। और अभी यहाँ पे डाल दिया है दही। तो बस अभी ये आटा जो है अच्छे से सारा कुछ मिल गया है इसमें। उसके बाद इसको मार लेंगे और फिर बनाएंगे थेपले। और ये ना मतलब इसके साथ आपको कोई सब्जी वब्जी की ज़रूरत भी नहीं रहती है, ऐसे भी आप खा सकते हो। और चाय के साथ, नहीं तो चाय के साथ भी मतलब आप इसको खा सकते हो। और ये ना ठंडे हो जाते हैं फिर भी इतने ख़राब नहीं लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं, जैसे आलू के पराठे हो गए या कोई पराठे होते हैं, वो लगता है कि गरम गरम खाना ही मतलब रहता है। लेकिन इसका क्या है, ये ठंडे भी हो जाए ना फिर उसके बाद भी आप ऐसे खाओ तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बढ़िया से रहते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ थेपले। और आज क्या हुआ, आज मैंने आशी को उठाया और आशी तैयार हो रही थी बिल्कुल, और फिर इसने ना लेट कर दिया। मतलब मैं यहाँ पे अपना थेपले वेपले बना रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया और टाइम हो गया था फिर 7:40, और वो बस जस्ट नहा के ही निकली थी। और मतलब 7:40 तो वहाँ पहुँचने का टाइम था। ये ये है कि आजकल ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो फिर मतलब ऑनलाइन मतलब हाइब्रिड मोड है, आप जा भी सकते हो नहीं भी। तो वही फिर इसने ऑनलाइन करी थी और मैंने यहाँ पे फिर देखिए थेपले सबके लिए बना लिए थे। फिर पता चला कि जो है ये अब जा नहीं पाएंगी, तो फिर मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी का लंच पैक करके रख दिया। अभी अभी वो तो खैर उठी नहीं है, पर यहाँ से मैंने अभी पैक करके रख दिया है। उसके बाद में फिर राशि तो अपना ऑनलाइन क्लास करने लगी थी। नहा तो चुकी ही थी, बस ये था कि स्कूल नहीं गई बट ऑनलाइन क्लास चल रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर ऋषि को बिठा के तैयार कर दिया है। और अब ये जो है अपना चली गई है स्कूल, फिर आएंगी उसके बाद में ये मिलेंगी। गुड मॉर्निंग गाइज, अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। तो आज है बुधवार और अभी टाइम हो रहा है 5:35। 5:35 हो गए हैं। तो अभी 5:30 बजे उठी थी। और कल जो है इसी के जाने के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। वैसे ऐसे ही पूरा दिन निकल गया, कहाँ पता ही नहीं चला। क्योंकि पता है आजकल मन नहीं कर रहा मतलब शूट करने का। वही पहले की थी तो थोड़ा सा सही लगता था, अब खाली खाली लगता है, तो बिल्कुल मतलब मन ही नहीं करता शूट करने का। और पता है आज भी कोई आने वाला है, तो अभी 7:30 बजे ट्रेन पहुँच मतलब आएगी यहाँ पर, तो वो पहुँचेंगी। तो आपको पता चलेगा कौन आने वाला है। चलो बता ही देते हैं कि कौन आने वाला है। तो आज आने वाले हैं मम्मी पापा, और आज दोनों को स्कूल भी जाना है, आशी को भी और ईशी को भी जाना है। तो जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। आलू के पराठे बनाने हैं, तो आलू चढ़ा देते हैं, फिर जो है उसके बाद अपना काम और करेंगे फटाफट से। मैं सोच रही हूँ पहले ही नहा लूँगी आज जल्दी, तो ठीक रहेगा। तो चलिए करते हैं।
तो आज मैंने आशी से पूछा था कि क्या खाना है, तो बोल रही थी काफ़ी दिन से आलू के पराठे नहीं बनाए हैं, तो फिर वही बना लिए थे मतलब। और हमारे ऐसा नहीं है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा आलू के पराठे बनते हैं, कभी कभी वो भी जब बच्चों का मन करता है तो ही मतलब बनते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि हाँ मतलब हाँ वैसा होता है ना क्रेविंग के आलू के पराठे हाँ दूसरे तीसरे दिन खाने ही हैं। तो ऐसा जो है नहीं हम लोग के यहाँ, बस ये आशी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ईशी भी खाती है, मतलब ईशी और आशी दोनों लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट लगता है आलू का पराठा। तो वही अभी मैंने चढ़ा दिया था और इधर उसके बाद में ना बादाम वगैरह भी छील के रख दी है। और अब टाइम हो गया था इनको उठाने का, और आज मैं इसको ना 6:15 पे मतलब 6:15 उठा रही हूँ, क्योंकि कल मैंने इसको सोचा था कि 6:30 उठाऊंगी तो अपना नहीं, कल तो मैंने हाँ 7 बजे उठाया था। मेरे 7 बजे मैं सोचा उठाऊंगी तो 7:40 तक तो अपना तैयार हो ही जाएगी। पर इसने वही दिख रहे हैं आप, अभी भी मैं उठा रही हूँ, नहीं उठ रही है नहीं उठ रही है। मैंने तो आज फिर ना कंबल ताह के ही रख दिया, मतलब फोल्ड करके रख दिया है। तो फिर ऐसे ही अब कब तक पड़े रहोगे, तो फिर ये कि अब उठना ही पड़ा उसको। और फिर जो है उठ गई थी, तैयार यार हो रही थी। और उसके बाद ना तब तक मेरे यहाँ पे देखिए आलू बॉईल हो गए थे, छील भी लिए थे, और आटा भी देखिए यहाँ पे ना मैंने लगा के रख दिया ढक के। तो बस अभी स्टफिंग बना रही हूँ, और आज ना आलू के पराठे में थोड़ा डिफरेंट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए चुकंदर जो है मैंने मतलब आधा से थोड़ा सा कम लिया था, मतलब लगभग आधा ही समझ लीजिए मैंने चुकंदर लिया था, और बस यहाँ पे देखिए ग्रेट कर दिया है। और उसके बाद में ये है घर का बना चाट मसाला, जिसमें मतलब कुटा हुआ धनिया है, जीरा है, मिर्ची है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में धनिया भी डाल दी है, थोड़ी सी नमक डाल दिया है, हींग तो और थोड़ा सा गरम मसाला। तो पता है बच्चे चुकंदर खाते नहीं है और ये ला के रख देते हैं, तो मतलब वही रहता है कि चलो किसी तरह से खाना है तो देखिए इसमें मिला दिया। इस तरह से क्या है आलू के साथ में बच्चे खा भी लेंगे, और खाने में भी ना टेस्टी लग रहा था ये। तो देखिए अच्छे से ये स्टफिंग बना दी है, वरना अगर आप चुकंदर को ग्रेट करके आटे में भी मार के बना सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर बना दिया था, और देखिए बिल्कुल भी चुकंदर मिक्स करने से स्टफिंग कोई गीली नहीं हुई है ऐसा, और सही रही थी बिल्कुल आराम से, मतलब उसमें आलू में आलू के पराठे में भर रहे थे। तो कहीं से भी ऐसा नहीं है निकल रही थी बाहर या कुछ भी है। पर हाँ ये मतलब अंदर की स्टफिंग जो पिंक पिंक लग रही थी ना, वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आज मैंने इस तरह से बनाया है, और कुछ भी जो बच्चे ना खाते हो इसी तरह से मिक्स कर कर आके बना दो ना तो ठीक रहता है। वैसे अगर अप्पे बनाते हैं तो अप्पे में भी चुकंदर डाल दो, मैं तो खूब सारी गाजर वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे ऐसे ना खाने में वो करते हैं। तो कम से कम मतलब किसी कहीं में ऐड करके भी मतलब बना दो, तो ये कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पहुँच ही जाता है। वैसे तो देखिए गाजर वगैरह ये सब चीज़ें ऐसे खाने से ज़्यादा बेनिफिट रहता है, पर फिर भी मतलब ये है कि खाने में भी मिला के किसी चीज़ किसी भी तरह से दे दो तो सही रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पराठे अच्छे से भर लिए थे, और काफ़ी सारी स्टफिंग भरी है, ऐसा नहीं है कि कम भरी है, बहुत सारी भर ली थी अच्छे से। और बेल गए थे पराठे, और बस अब यहाँ पे देसी घी में सेक रही हूँ। और देसी घी में देख रहे हैं अब कितना धुआं होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और यही अगर कोई और तेल होता तो रिफाइंड या कुछ भी, तो उसमें इतना नहीं होता है, बस देसी घी में ही होता है। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से सेक लिए थे सारे पराठे, और आप देख रहे हैं पराठे फूल भी रहे हैं, तो अच्छे से हो गए थे, और इन दोनों को पसंद भी बहुत आए थे। तो चलिए अभी जल्दी से पराठे बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है अभी, तो जब नहा के आएंगे तो फिर सब लोग उसके बाद में इनके लिए या तो कोई भी खाएगा, या पापा मम्मी आ रहे हैं तो वो खाएंगे, जो भी खाएगा तो उनके लिए बना दूंगी गरम गरम बाद में। तो बस यहाँ पे लंच पैक कर दिया था दोनों का, और एक एक यहाँ पे कुकी वाला बिस्किट रख दिया था। तो ये थोड़ा सा मतलब खाना खाने के बाद में ना ऐसा बच्चों को दे दो तो ठीक रहता है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे रख दिया था वही मैंने। और इधर आशी अब तैयार हो गई है, आज ना इतना जल्दी जल्दी तैयार हुई है। तो आज बिल्कुल टाइम पे, मतलब टाइम क्या, आज तो गेट स्कूल का खुला ही नहीं था, क्योंकि मैंने उसको 7:30 तक घर से निकाल दिया था। मैंने सोचा कि अब जो है तुम मतलब
बहुत सुबह उठने में बहुत दिक्कत करती है। और चाहे अभी तो खैर सर्दी है तो मानते हैं कि हाँ बच्चों को मतलब उठने में दिक्कत होती है, लेकिन बट स्कूल तो वो जाना ही है और इसको डेली हमेशा ही करती है उठने में सुबह। तो बस यहाँ पे फिर आज मैं वही कह रही थी, जल्दी पहुँच गई थी और फटाफट से तैयार कर दिया है, जूते वूते फटाफट पहना के अच्छे से और चली गई हैं स्कूल। फिर जो है अभी इसी को भी तैयार करना है और मैं पहले नहा लूँगी। आज इसी को जो है बाद में तैयार करूँगी। तो देखिए इसी को तैयार कर ही रही थी अपना नहा धो के, तब तक कि यहाँ पे मम्मी पापा भी आ गए थे। तो ये थे घर पे, तो ये लेके आ गए थे और मैं इसी को ना यहाँ पे अभी कपड़े पहना ही रही थी, बस नहा के आ गई थी तो जस्ट कपड़े पहना ही रही थी। मैं सोचा कि पहन लूँ क्योंकि अभी नहा के आई है तो फिर ऐसा मतलब बिना कपड़े के घूमेगी तो ठंडी ना लग जाए। तुरंत तुरंत नहा के आई थी तो मैंने कहा कम से कम इनर वेयर पहन लो तब चलो बाहर मिल लो, उसके बाद फिर प्रॉपर पूरे कपड़े पहन के तब आना। तो फिर बस अभी यहाँ पे थोड़े से ये पहना दिए थे कपड़े, उसके बाद में अभी लेके जाऊंगी अंदर और पूरा तैयार करके फिर जो है तब तक के मम्मी पापा हाथ मुँह धोएंगे, तब तक कि ये भी अपना जो है तैयार हो जाएंगी। तो देखिए अब कितना एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा मतलब। और तुरंत पूछने लग जाती है कि कब जाएंगे दादी बाबा कब जाएंगे, तो थोड़ा सा रहता ही है। तो देखिए यहाँ पे आपको कितने खुश नज़र आ रही है। हाँ दादी बाबा आ गए हैं, पर ये है कि स्कूल जाने के लिए मना नहीं किया, स्कूल के लिए तैयार हो गई थी। इसका एक्चुअली सही है क्योंकि ये ना इतना मना नहीं करती है। हाँ जब मना करती है जब ज़्यादा छुट्टियां हो जाती है ना, फिर छुट्टियों के बाद बहुत दिनों बाद जब जाना पड़ता है स्कूल तब इसको रहता है कि हाँ अब नहीं, मतलब थोड़ा सा करती है। पर डेली डेली जाने लगती है ना स्कूल तो फिर इसको कोई दिक्कत के लिए आ गया है मक्खन, है ना, सिखाएगी ना। ये देखो ये देखो लखनऊ का फेमस टकिया में दिया है। रुको 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 रुको, पहले भगवान को भोग लगा के जल्दी से जा। फिर आप यही खा लेना, ठीक है, भोग लगा के। किसी के लिए भी है और देखो क्या रुको इधर रुको, कैसा है ये उन्होंने कहा था पराग के लड्डू, तुमने कहा था वो वाले लड्डू, और क्या है ये पराग के लड्डू क्या अलग होते हैं? पराग के वो बेसन वाले लड्डू हैं। यहाँ पे देखिए आप कितना सारा सामान आया है। मेरे तो पूरे किचन के स्लैब ही भर गई थी। तो अदरक और क्या कहते हैं खूब सारी हल्दी, और यहाँ पे जो जो सब्जी जो यहाँ पे पापा को लगता है कि अच्छी नहीं मिलती है, महंगी मिलती है, तो वो सारी चीज़ें पापा लेके आए थे। और ये देखिए नींबू भी लेके आए हैं और लहसुन भी खूब सारा लेके आ गए हैं। तो और यहाँ मतलब फ़र्क भी रहता है, यहाँ के अदरक में वो टेस्ट नहीं आता है जो वहाँ पे अदरक मिलती है। तो यही सब सारी चीज़ें पापा ने खुद से ही लेके आए हैं अपने मन से ही कि यहाँ पे चलो अच्छा नहीं मिलता है तो लेके चलते हैं। बाकी ये देखिए यहाँ पे खाने पीने का वो जो लड्डू वड्डू हैं ये सब है, इधर सब्जी है, धनिया मूली सब आई है, और इधर डब्बों में है नमकीन वगैरह, तो वो चूरे वूरे वाली तो सब मम्मी डब्बे में पूरा पैक करके लेके आई हैं। बहुत सारा सामान दोनों लोग अकेले, और हमें तो पता नहीं था इतना सारा सामान इसमें मतलब ऐसे लेके आएंगी। और बस तो फिर वही सब लेके आई थी। और आपने जो मक्खन देखा वो लखनऊ का फेमस है, मतलब फेमस तो मतलब पता नहीं यहाँ दिल्ली में कहीं मिलता है चांदनी चौक में शायद, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता। ये लखनऊ का है और बहुत ही अच्छा मतलब इसका टेस्ट होता है, एकदम क्रीमी क्रीमी सा, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो वही इन्होंने मंगाया था इनको, और ये ना सर्दियों में ही आता है, गर्मियों में नहीं मिलता है। तो इसलिए फिर अभी आ रहे थे पापा लोग तो फिर मंगा लिया था, तो सेफली आ गया, वरना ये बैठ जाता है ना तो पूरा पानी पानी हो जाता है। तो अच्छे से आ गया था। उसके बाद में फिर हम लोग का वही नाश्ता हुआ। तो कुछ थेपला रखे थे, कुछ मम्मी पूड़ी वगैरह लेके आई थी और आलू का पराठे बना दिए थे, तो वो मिला मिलू के हो गया था नाश्ता हमारा। उसके बाद में अब यहाँ पे ये दोपहर के खाने के लिए मैंने बनाई है यहाँ पे शिमला मिर्च आलू की सब्जी, दाल,
चावल और अब यहाँ पे गरम गरम रोटी सेक रही हूँ। तो फिर हम लोग खाएंगे खाना और उसके बाद में फिर ये सब बर्तन वर्तन धो के अच्छे से किचन क्लीन करके मैंने रख दिया था। और अब ये टाइम हो रहा है शाम का। तो बस यहाँ पे कपड़े ऊपर से लेके आ गई थी, सब सूख गए थे तो इनको भी फटाफट फोल्ड करके रख देती हूँ। और आप इसी को देख रहे हैं खुश क्यों हो रही थी उस टाइम पे, इनको चाहिए था मोबाइल, क्योंकि हम और इनके पापा मोबाइल बिल्कुल यूज़ करने नहीं देते हैं इनको। तो ये गेम खेलने के चक्कर में, मतलब दादी आती हैं तो इनको गेम खेलने के लिए मिल जाता है मोबाइल में, इसलिए ज़्यादा खुश हो रही थी। वो देख रहे हैं मोबाइल ही देख रही, मतलब देख क्या रही है, गेम खेल रही है। तो दादी के फ़ोन में गेम डाउनलोड करके खेलने लगती है और हम लोग देते नहीं हैं, तो इसीलिए। और चलिए इस वीडियो को करती हैं एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।